रायपुर स्थित निवास से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से किया चर्चा। कहा कि प्रदेश सरकार की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने रायपुर स्थित निवास से मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के पश्चात शासन प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों को अपने काम के लिए कभी कांकेर तो कभी बस्तर राजनांदगांव से पैदल राजधानी आना पड़ रहा है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन व्यवस्था ये पूरी तरह ठप हो गई है। कभी कांकेर से लोगों को पैदल चलकर आना पड़ता है, कभी राजनांदगांव से पैदल चलकर आना पड़ता है, कभी कवर्धा से पैदल चलकर आना पड़ता है, कभी सरगुजा से पैदल चलकर आना पड़ता है। आखिर इस प्रदेश के नागरिकों को इतना लंबा पैदल चलकर अपने समय को खराब कर अपने खून को जलाकर पसीना बहाकर अपनी समस्याओं को लेकर राजधानी क्यों आना पड़ रहा है? क्या वहां पर कलेक्टर नहीं है, वहां पर एसपी नहीं है, क्या वहां के विधायक नहीं है, क्या उस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री नहीं है, क्या वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? और यही दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और आज ये जो जगह जगह से ग्रामीणों को कभी राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए, कभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए चलकर इतनी दूर दूर से 200, 300, 400 किलोमीटर से आना पड़ रहा है, मैं कह सकता हूं कि ये बहुत खतरनाक सिग्नल है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय पर राजधानी के चारों तरफ इसी प्रकार के आंदोलनकारी किसी गलत बात का समर्थन करना, ये उतनी ही गलती है जितने की गलत बात करना है। और इसलिए कोई भी बातों को सोचने समझने के पहले, बोलने के पहले विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है इस प्रकार की बातें कर हम अब कांग्रेस के समय पर भी, अब खुरमुड़ा की जो घटना है, 4 लोगों की हत्या हुई है, हम क्या किसी पे आरोप लगा दें? या 5 लोगों ने सुसाइड किया तो क्या हम किसी पे आरोप लगा दें? तो ये बचकानी बातें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। दीपक बैज जी अब सांसद बन गए, उनको क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इसकी मुझे लगता है कि विवेक होना चाहिए। और अभी तो उनकी सरकार है, पिछले 2 सालों से ज्यादा हो गया है। जो लोग भी शामिल हैं उनको बेनकाब करें ना, उनको सामने लाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें। कौन रोक रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान देती है। क्या कांग्रेस की सरकार नकारा हो गई है? क्या कांग्रेस की सरकार असक्षम हो गई है? क्या कांग्रेस की सरकार में दम नहीं है कि वो कार्रवाई करे? वो क्यों कार्रवाई नहीं करती? उसको कार्रवाई करना चाहिए। खाली इस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेता देते रहते हैं। अगर कांग्रेस में दम है, वो सरकार में है और वो ये मानते हैं कि झीरम की घटना के पीछे कोई लोगों का हाथ है, तो उनको बेनकाब करना चाहिए। और हम भी उसका इसमें साथ देंगे। मैं कह रहा हूं कि हम अपना स्तर स्वयं गिरा रहे हैं, और हम अगर अपना स्तर स्वयं गिराएंगे तो आने वाले समय पर जिस बात को हम कह रहे हैं, हमारे ऊपर फिर जनता उसको लागू करेगी। आज अब एक नेता दूसरे नेता को बहरूपिया कह रहा है, कल जनता जो है ऐसा कहने वालों को बहरूपिया कहेगी। तो यार, क्योंकि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसकी एक इतनी बड़ी ताकत है कि उस ताकत से जो देश विरोधी तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो भारत माता के जय के नारे लगाने में जिनको डर लगता है, उनको सबको ये लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक विचार को लेकर चल रही है, और आज पूरे देश में उस विचार को लोग अपना रहे हैं, तो जो इस विचार के विरोधी हैं, ऐसे लोग उनसे घबराते हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं। और अनर्गल आरोप लगाने से तो मुझे लगता है कि आप जिसके खिलाफ जितना ज्यादा बोलोगे, वो उतना ज्यादा अपनी पैठ बनाएगा और लोगों को समर्थन प्राप्त करेगा। और यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि अब बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास में कुछ नहीं। तो अब वो बीजेपी जिस विचारों के आधार पर चलती है, अब उसके ऊपर में वो हमला करते हैं।